नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करना चाहूँगी फुल मून के बारे में और मून के बारे में और मून फेजेस के बारे में। कैसे इफ़ेक्ट करता है आपकी हेल्थ, वेल्थ, मनी और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर ब्यूटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हेल्दी बॉडी, किसी बॉडी का कोई शेप या फिर जिस तरह की भी आपको बॉडी में शेप चाहिए, जो भी आप अपनी लाइफ में यू नेम इट, यू कैन मैनिफेस्ट विद मून फेजेस और विद मून। सबसे पहले बात करती हूँ मून आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। मून का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यदि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 4th हाउस मून से ही इफेक्टेड होता है। मून फेज से माता का भाव जिसको कहा जाता है। और दूसरा, मून जो होता है वो आपको जो है आपकी माँ के साथ कैसे रिलेशनशिप रहेंगे उसको भी दर्शाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है। जो मून से लोग प्रभावित होते हैं या इफ़ेक्ट जो ज़्यादा करता है मून, वैसे तो सभी जगह पे ये इफ़ेक्ट करता है, सभी लोगों को इफ़ेक्ट करता है। यानी कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितनी भी तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, हर जगह मून का इफ़ेक्ट रहता है। जब मून नहीं रहता है, अमावस्या होते, तब एक अलग सा माहौल रहता है। यूनिवर्स में एक अलग तरह की एनर्जी रहती है, अलग तरह का वाइब्रेशन रहता है। जैसे ही जो फुल मून होता है उसमें वाइब्रेशन बहुत अलग होती है। फॉर एग्जांपल, यदि आप बहुत प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकलिटी से ही चीज़ें समझते हैं तो मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगी कि जब भी फुल मून होता है तो साइंटिस्ट के द्वारा भी ये बोला गया है कि फुल मून में जो है गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, समुद्र में वेव्स जो लहरें होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये तो ऑब्वियस है कि फुल मून एक बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन यदि आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी या कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से पूछे तो ये बहुत बड़ा एक मैटर है और ये बहुत पावरफुल एक जब यदि फुल मून रहता है तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रहती है। आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं, नए टारगेट बना सकते हैं, नई बिगनिंग कर सकते हैं। यदि इसको आप ऐसे भी समझिए, यदि आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई ऐसा पार्टनर है जो आपसे बहुत समय से बात नहीं कर रहा, और अगर आपने वोटर के साथ या किसी क्रिस्टल्स के साथ ये एफर्मेशन करनी स्टार्ट कर दी कि इस न्यू फुल मून तक या नेक्स्ट न्यू मून तक वो पर्सन आपसे, फुल मून पे अगर ये एफर्मेशन आप करते हैं तो वो आपसे बात करेगा, तो वो उसने यदि ये प्रण भी लिया होगा कि वो कभी आपसे बात नहीं करेगा तो भी वो ऑटोमेटिकली आपसे बात करेगा। तो इतना पावरफुल एनर्जी होती है। आपने ये भी देखा होगा कि जितनी भी ये क्राफ्ट जो वुड वी कैन से ये जितना भी मैजिक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, साइकिक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, हर जगह पे मून मेंशन होता है। यानी कि ओल्ड स्टोरीज़ में भी आपने देखा होगा कि मून का बहुत रहता है। इवन विच क्राफ्ट में भी मून का बहुत ज़्यादा रहता है। जो लोग ये करवाने धरवाने पे मानते हैं तो उसमें भी मून का बहुत ज़्यादा है। तो मून इतना इम्पोर्टेंट क्यों? मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि मून एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें वीडियो के एंड में आपको खुद के एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और खुद ने जो यूज की है, प्रैक्टिकल चीज़ें जो की है वो भी आपको बताऊंगी। तो एंड तक आपको बने रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यदि आपके हेल्थ में कोई इशू आ रहा है तो वो मून से आप कैसे ठीक करें, कैसे आपको इफेक्ट करता है। मून मानसिकता को दर्शाता है, मून आपके मेंटल स्टेट को दर्शाता है, जिसका खासकर जिनका लाइफ पाथ नंबर 8 रहता है, 3 रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा 4 रहता है, उनके लिए मून बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम रहता है, देखिए हर कोई इस लाइफ टाइम में अलग अलग तरह से सफ़र करता है। कोई किसी को हेल्थ से रिलेटेड इशू रहता है तो लाइफ टाइम उसको हेल्थ से रिलेटेड इशू रहता है, हेल्थ में प्रॉब्लम आना, हेल्थ उसकी सही नहीं रहती है लाइफ टाइम, तो वो हेल्थ, उसने अपनी सोल बॉन्ड में लिखा है कि वो हेल्थ से रिलेटेड जो है इश्यूज फेस करेगा। कोई बहुत गरीब रहता है, किसी के पास बहुत गरीबी रहती है, पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, तो उसको ये रहता है कि वो लाइफ टाइम में ये जो है ये उसका लाइफ पर्पस रहता है कि लेसन उसको सीखना है। गरीबी वो लाइफ टाइम जो सोल बॉन्ड में, अगर अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा क्या दिमाग खराब है जो हम ऐसा लिखेंगे, वो आपके हायर सेल्फ की बात कर रहे हैं, वो सीखना चाहती है। आप तो स्पिरिट वर्ड की ये बात हो रही है, तो आपका जो सोल जो बॉन्ड बनाया जाता है वो आपके द्वारा नहीं बनाया, आपकी स्पिरिट के द्वारा बनाया जाता है, जी आपके अंदर मौजूद है उसके द्वारा बनाया गया है। वो हायर सेल्फ है, वो सारी चीज़ें जानती है। वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करना चाहती है। वो जो आपने बनाया है, जो सोल बॉन्ड बनाया कि ये एक्सपीरियंस करेंगे। हर इंसान का, कहने का मतलब ये है कि हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी के पास सारी चीज़ें भी होती है लेकिन मानसिक खुश नहीं रहता, मन से खुश नहीं रहता, तो उसके पास चाहे कुछ
कुछ भी होगा इस दुनिया में, इस संसार की बहुत सारी चीज़ें उसके पास रहेगी, लेकिन मन जिसका शांत नहीं है, मन जिसका सुकून जिसके दिल में नहीं है, जिसके मन में सुकून नहीं है, वो कैसे भी खुश नहीं है। और जो वो खुश ही नहीं है तो फिर कैसी उसकी जर्नी। सो मानसिक तनाव, मानसिक ओवर थिंकिंग, ओवर सोचना, हमेशा कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचना, तो ये मून से इफेक्ट होता है आपका, इसीलिए। और मून का बहुत गहरा प्रभाव होता है सभी की लाइफ में। अगर आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, जब भी अमावस्या तो तब आप अपना फेस देखिए कि आप किस तरह से इरिटेट रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में आती है। लेकिन जैसे ही फुल मून आता है तो आपका मन ऐसे अचानक से खुश होने लगता है, आप बहुत अच्छे से फील करते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होगा वैसे तो जो लोग साइकिक होते हैं, जो लोग स्टार सीड होते हैं, जो लोग असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जो हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड सोल होती है, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। सो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि अगर आपकी लाइफ को मून अफेक्ट कर रहा है, इवन इफ अगर आपकी नॉर्मल जर्नी है तो भी मून आपको इफेक्ट करता है, तो आप उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, बात वहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे आपको तीनों ही फैक्टर जो है मैं बताऊँगी कि किस तरह से। देखिए, यदि आपको आ रहा है हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू, तो पूर्णिमा ध्यान होता है, मून मेडिटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 दिन होता है, हमारे यहाँ पे भी कराया जाता है। मेडिटेशन सेशन बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगता है। सो आप खुद से अगर कभी भी आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, आपका मन नहीं लगता है, तो एक बार फुल मून में मेडिटेशन करके देखिए, आपको बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, बहुत अलग आपको महसूस होगा और बहुत जल्दी आप मेडिटेशन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यदि हेल्थ से कोई रिलेटेड है और मून आपके लिए कैसे सही कर सकता है, सो जब भी आप फुल मून में होते हैं तो फुल मून में 2 मिनट के लिए जाइए, उस फुल मून को थोड़ी देर के लिए लाइक स्काई गेजिंग जिसको बोला जाता है करिए, मून को देखिए, वहाँ से एक तरंगे निकलते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं। मून में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है। यदि आप साइकिक हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली फील होगी। अगर नहीं भी फील हो रही, 2 मिनट के लिए वहाँ पे खड़े होइए और उसके बाद जो भी आपको हेल्थ इशू है वो आप एक डायरी में लिखिए कि आज से मैं अपने इस हेल्थ इशू पे काम कर रही हूँ या रहा हूँ, और मैं आने वाले नेक्स्ट फुल मून में 100% बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। उसके बाद आप अपना इंटेंशन लिखिए कि ये मुझे करना है, कि अब 30 डेज़ तक मुझे एक्सरसाइज करनी है, 30 डेज़ तक मुझे मेडिटेशन करना है, 30 डेज़ तक मैं बिल्कुल सुंदर हो रही हूँ, मेरे फेस पे ग्लो हो रहा है, 30 डेज़ में मैं 30 kg कम कर रही हूँ। तो ये सुनने में आपको बहुत इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे सब चीज़ें इक्वली आ जाती है। इसमें आपका हेल्थ आ जाता है, हेल्थ से जो भी इशू है ये मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको बताती हूँ मैं, ये आपको राइट डाउन करना है, लिखना है। दूसरा मेथड है मून में अफर्मेशंस बोलिए, वाटर आप लेके जाइए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पावरफुल जो चीज़ होती है, जो काम करता है, वो सबसे ज़्यादा जो मून फेज में काम करता है वो पानी होता है। ये खुद के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, बहुत काम करता है पानी, जादू की तरह काम करता है मून में। कोई ओवर चढ़ा बढ़ा के बात नहीं बोल रही हूँ, रियलिटी है ये। बताऊंगी मेथड भी किस तरह से यूज करना है, लेकिन उससे जो ड्यूअल पानी और अर्थ एलिमेंट का जो मिश्रण होता है वो क्रिस्टल होता है। यदि किसी क्रिस्टल का यूज अगर आप फुल मून में करते हैं और इसके साथ इंटेंशन सेट करते हैं, आपको करना क्या है, क्रिस्टल का यूज कैसे करना है आपको। अगर कहीं पे भी बीमारी बन रही है, कहीं पे भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है, सो आपको ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेना है। इस तरह का लीजिए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए। अगर आप खुद नहीं चार्ज कर सकते, चार्ज किया हुआ क्रिस्टल नहीं है, तो आप किसी से भी चार्ज किया हुआ क्रिस्टल परचेज कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्रिस्टल की जगह प्लास्टिक दिया जाता है, तो या तो किसी जानने वाले व्यक्ति से या किसी असेंडेड मास्टर से ही क्रिस्टल परचेज करिए। और आप जो है चार्ज किया हुआ क्रिस्टल परचेज करने के बाद आप उसको जहाँ पे ब्लॉकेज है, मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पे ब्लॉकेज है या यहाँ पे ब्लॉकेज है, दर्द होता है, तो आपको यहाँ पे रखना है और 2 मिनट के लिए आपको ऐसा आँख बंद करके इमेजिन करना है कि सारी जो बहुत ब्लैक एक धुआं सा उठ रहा है और वो आपके क्रिस्टल में जा रहा है। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही उसके लिए आपको लेना है। एंड देन उस क्रिस्टल को उठाइए, ये आपको करना जितनी देर तक आपको सही लगे उतनी देर तक करिए। एंड देन उठा के उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए, तो उसमें सारे एलिमेंट्स जो आ जाते हैं। स्काई गेजिंग से स्काई एलिमेंट, वाटर एलिमेंट आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, क्रिस्टल में अर्थ एलिमेंट क्रिस्टल में कनेक्ट हो रहा है। और जितनी देर आपने
उस क्रिस्टल को अपने बॉडी पार्ट पे रखा, उतनी ही देर आपको वो अर्थ एनर्जी के पे रखना है। और फिर आपको ये विजुअलाइज करना है कि जो आपके ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, वो ब्लॉकेज का जो ब्लैक जो स्टॉर्म हुआ है वो इसमें आ गया है, तो क्रिस्टल आपको काला ही नज़र आएगा। एंड देन आपको अर्थ के साथ वो रख देना है। और आपको थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे जितना टाइम आपने हाथ पे रखा है उतने ही टाइम आपको ये जहाँ पे भी आपको दिक्कत है, दर्द है, जो भी है, सो वहाँ पे रखने के बाद आपको सीधा वो अर्थ पे रख देना है। सो वहाँ से ये इस तरह से आप जो है रिलीज़ करते हैं। सो ये क्रिस्टल का है। अब इसी तरह से यदि लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ में रोज़ कोड क्रिस्टल्स, जो कि ये मैंने पहना हुआ है, और ये जो क्रिस्टल है ये रोज़ कोड्स है, और ये जो क्रिस्टल है ये क्लियर कोड्स है। सो रोज कोड्स क्रिस्टल आपको लेना है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस भी पार्टनर के साथ शादी में प्रॉब्लम है, लव लाइफ में प्रॉब्लम है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, आपको ये बात बोलनी है क्रिस्टल को कि अब हमारा रिलेशनशिप हील हो रहा है, हेल्दियर हो रहा है। ये बात आपको बोलनी है, और ये बात आपको बोल के फुल मून में ही अर्थ पे इसको कनेक्ट कर देना है। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप जो है हील हो रहा है। अब जो ये क्रिस्टल आप पहनते हैं, इनका भी आपको इस्तेमाल ऐसे ही करना है। अब बात कर लेते हैं आपकी मनी की। मनी को यदि आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ये क्रिस्टल है, और ये कॉइन है, इसको आपको यूज़ करना है। आप ये प्रॉस्पेरिटी के लिए, जिसके पास पैसा नहीं आ रहा होता, और बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा था, किसी भी तरह से पैसा नहीं आ रहा था, सो ये गुड लक चार्म, ये इससे बढ़िया, और ये आप फुल मून पे ही परचेज करिए। ये इसीलिए इसमें रखा हुआ है क्योंकि ये किसी और के नाम से जो है चार्ज किया हुआ है, सो इसीलिए इसको टच नहीं किया जा रहा है। सो इसको जो है आप रखिए अपने पास, अपने पर्स में आपको इसको हमेशा रखना है, और फुल मून पे आपको निकाल के इसको बाहर रख देना है। सो ये बेहिसाब पैसा अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। इसके अलावा ये आती है कुबेर कुंजी, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पायराइट क्रिस्टल आता है, ये भी पैसों को चुंबक की तरह अट्रैक्ट करता है। इसको आप ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं, लेकिन इसको पहनने के लिए मैं आपको सतर्क कर दूं कि बहुत एक अलग तरीका होता है, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है। तो इसके लिए तो सतर्क रहिए, और उसको तरीका होता है कि यूज़ करने का, उस तरीके से ही यूज़ करिए। लेकिन अभी आप जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगा, सो इस क्रिस्टल का जो है आप यूज़ करिए, सॉरी इस कॉइन का जो है आप यूज़ करिए। इसको फुल मून पे आपको रखना है, इंटेंशन सेट करना है कि इतना अर्निंग मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। सो आप देखेंगे 1 या 2 फुल मून के बाद आप अपनी लाइफ में जो है उतना अमाउंट ऑफ मनी अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब बात करती हूँ आपको कि आप यदि ब्यूटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर बॉडी जिस तरह की भी आप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें और ये कैसे आपके लिए काम करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप फुल मून में जाइए। फुल मून के बिल्कुल 3 दिन तक ये आपको करना है। रोज़ाना एक पानी के एक गिलास लेके जाइए, और उसमें आपको प्रॉपर फुल मून देखना है। पानी में आपको जो है उसकी मिरर करती हुई इमेज दिखाई देगी। एंड देन आपको अफर्मेशंस बोलनी है, आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हो रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप सुंदर नहीं है या आपको सुंदर लगना चाहिए, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप में कुछ चेंज करना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। या फिर आप कोई इंटेंशन सेट करिए कि आज से मैं डाइट फॉलो करूँगी, आज से मैं ये हैबिट छोड़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मेरे कोई ड्रिंकिंग हैबिट है, स्मोकिंग हैबिट है, जो भी हैबिट है आपकी, ये आपको करना है पानी के साथ। यदि आपको कोई हैबिट छोड़नी है, अगर आपकी कोई बुरी आदत है वो आपको छोड़नी है, तो वो आपको पीना नहीं है। यदि आप कुछ गेन करना चाहते हैं, लाइक आप ब्यूटी गेन करना चाहते हैं, तो वो पानी तो आपको पीना है एफर्मेशन के साथ। सो वो आप मून में दिखाएंगे और एफर्मेशंस लेंगे और पानी को पी जाएंगे। यदि आपको कोई आदत छोड़नी है तो आपको क्या करना है, तो आप सुनिए, तो आप मून में जाएंगे, फुल मून में, कि मैं ये आदत छोड़ना चाहता हूँ। देन यू हैव, आप उस मिरर जो इमेज है उसको मिरर करेंगे, यानी कि आप उसका प्रतिबिंब, वो जो फुल मून का जो प्रतिबिंब है वो उस पानी में देखेंगे। एंड देन उस पानी को यू हैव टू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसको फेंक देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है करना है, इस तरह से आपको करना है। इस तरह से जो क्या कर रहे हैं आप, पानी की जो एनर्जी है उसको आप रिलीज कर रहे होते। तो ये थी आपके लिए वीडियो। आई होप आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। और जो लोग भी साइकिक हैं उनको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा जो मैं बता रही हूँ। सो जो लोग भी रिलेट कर पा रहे हैं बेस्ट है, जो लोग नहीं रिलेट कर पा रहे इट्स ओके। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।